हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि लिफ्टिंग मशीन्स चैप्टर में यूज किया जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारा टर्म्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि इफ़िशियंसी क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मशीन्स का इफ़िशियंसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। एंड मशीन्स क्या होता है, लिफ्टिंग मशीन्स क्या होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं लिफ्टिंग मशीन्स का, तो वो सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। तो आज इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि लिफ्टिंग मशीन का न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हमारा काम आएगा। तो क्या क्या है इस लेक्चर में वो हम बताते हैं आपको। वेलोसिटी रेशियो पर डिस्कस होगा, मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आइडियल मशीन्स हम लोग किसको बोल सकते हैं, कौन सा मशीन्स आइडियल होता है उसके बारे में इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल वी आर। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो जो एफर्ट किसी भी बॉडी पे लगता है उसके कारण जो डिस्टेंस मूव्ड होता है एंड जो डिस्टेंस लोड के कारण मूव्ड होता है, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वेलोसिटी रेशियो क्या है। जो एफर्ट बॉडी पे लगता है उसके कारण जो बॉडी का डिस्टेंस, बॉडी जो है मूव्ड कर जाता है तो उसका जो डिस्टेंस है, एंड जो लोड के कारण जो बॉडी मूव करता है, डिस्टेंस मूव करता है, तो इन दोनों के रेशियो को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। जो डिस्टेंस मूव किया गया एफर्ट के द्वारा एंड जो डिस्टेंस मूव किया गया लोड के द्वारा, तो इन दोनों का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो वो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है वी बाई एक्स। तो वी क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, एंड एक्स क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। तो वी आर से इसको डिनोट करते हैं वेलोसिटी रेशियो को। तो आगे देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लोड और वेट लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। तो जो लोड अप्लाई किया जाता है एंड वेट जो लिफ्ट किया जाता है तो उसका रेशियो जो होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेजेस कैसे निकालते हैं, वेट लिफ्टेड, जो वेट लिफ्ट किया गया एंड जो एफर्ट अप्लाई किया गया उस वेट को लिफ्ट करने में, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लोड और वेट लिफ्टेड, जो लोड को लिफ्ट किया गया, टू एफर्ट अप्लाइड, आप एफर्ट को अप्लाई करके, तो इन दोनों के रेशियो को वेट लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड, इन दोनों के रेशियो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेजेस के फॉर्म में डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस का फॉर्मूला होता है वेट लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड, डब्ल्यू बाई पी। तो डब्ल्यू क्या है, वेट लिफ्टेड, जो कि लिफ्ट किया गया जो वेट को, एंड एफर्ट क्या है, पी, पी एफर्ट है जो कि अप्लाई किया गया बॉडी पे। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल मशीन्स। तो आइडियल मशीन्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। आइडियल मशीन, इफ द फ्रिक्शन इन ए मशीन इज नेग्लिजिबल, मीन्स कि अगर उस मशीन में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग उसका फ्रिक्शन, द मशीन इज नॉन एज आइडियल मशीन्स, उस मशीन को हम लोग आइडियल मशीन्स बोल सकते हैं। द इफिशियंसी ऑफ आइडियल मशीन इज 100% एंड आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो आउटपुट एंड इनपुट जो होता है आइडियल मशीन्स का वो सेम होता है, दोनों इक्वल्स होता है। तो समझ में आ गया कि आइडियल मशीन्स किसको बोल सकते हैं हम लोग, जब फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल जीरो हो, जस्ट लाइक नेग्लिजिबल, द मशीन इज नॉन एज आइडियल मशीन। जब फ्रिक्शन नहीं हो मशीन में और इफिशियंसी जो है 100% हो मशीन का, तो
हम लोग उसको आइडियल मशीन्स बोलते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट जो होता है आइडियल मशीन्स का वो इक्वल्स होता है। तो आइडियल मशीन्स का हम लोग डिराइव कैसे कर सकते हैं? आइडियल मशीन का जब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे तो P इंटू वाई डब्ल्यू इंटू एक्स। तो P क्या है हमारा? एफर्ट अप्लाइड। वाई क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय, अभी यहाँ पर डिस्कस किया। एक्स जो है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय दी लोड, और वाई क्या? डिस्टेंस मूव्ड बाय दी एफर्ट। तो इसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेजेस के रूप में के फॉर्म में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। P इंटू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स। तो P इंटू वाई क्या है? इनपुट, डब्ल्यू इंटू एक्स क्या है? आउटपुट। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो P इंटू वाई जो है ये इनपुट है, डब्ल्यू इंटू एक्स जो है ये आउटपुट है। तो इसको P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। तो W बाई P इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो W बाई P जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेजेस होता है, एंड वाई बाई एक्स जो होता है वो वेलोसिटी रेशियो होता है। तो जब हम लोग आइडियल मशीन में बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेजेस एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों इक्वल होगा, इनपुट एंड आउटपुट दोनों इक्वल होगा, इफ़िशियंसी दोनों इक्वल होगा। इफ़िशियंसी जो है 100% होगा एंड इनपुट आउटपुट दोनों इक्वल होगा। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, आइडियल मशीन्स किसको कहते हैं हम लोग, व्हाट इज आइडियल मशीन्स, एंड मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।